छतरपुर जिले के गोरिहार ब्लॉक अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर में पदस्थ शिक्षक पर स्कूल न आने और हाजिरी लगाकर चले जाने के आरोप झूठे निकले। मीडिया की टीम ने जब मामले की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और ही निकली। पड़ताल में हमें क्या मिला आपको बताते हैं। स्कूल पहुंचने पर कक्षाएं नियमित संचालित मिली। उपस्थिति पंजी में भी शिक्षक की रोज की हाजिरी दर्ज थी। बच्चों ने पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि जब बच्चों से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ 2 शिक्षक पदस्थ हैं और दोनों सर रोज आकर हमें पढ़ाते हैं। शिक्षक ब्रजभान यादव ने बताया, मैं प्रतिदिन स्कूल आता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी पत्नी नादोदा गांव से 10 सालों से लगातार सरपंच है। ये बात विरोधियों को रास नहीं आ रही, इसलिए वे मेरा व मेरी पत्नी का विरोध कर रही हैं। इस संबंध में महिला सरपंच से बात करने पर उन्होंने कहा, मेरी ही पंचायत के विरोधी लोग हैं जो फर्जी शिकायतें करवाकर मुझे व मेरे पति को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। चुनावी रंजिश में मेरे पति की छवि खराब की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक की पत्नी के सरपंच होने के कारण राजनीतिक विरोधी शिक्षक को निशाना बना रहे हैं। बीआरसी को दिया गया आवेदन भी इसी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई की जाए ताकि एक शिक्षक का मनोबल न टूटे। शिक्षक ब्रजभान यादव की पत्नी 10 साल से नादोदा की सरपंच है और विरोधी चुनावी रंजिश में पति पत्नी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए क्या कुछ बोले छात्र, अभिभावक और शिक्षक। मैंने आपको बताया कि वही 5 लोग हैं, वही 5 लोग हर जगह शिकायत करने जा रहे हैं जो हमारे पत्नी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। वही 5 लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं कि ये किसी प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे ऊपर कि इनका या तो ट्रांसफ़र हो जाए या इनको सस्पेंड किया जा सके। 5 लोगों के नाम जानते हैं आप? हाँ, 5 लोगों के जानते हैं। वासुदेव द्विवेदी हैं, उनके बच्चे यहाँ कोई नहीं पढ़ते हैं। दूसरे रमेश द्विवेदी हैं, उनके बच्चे भी नहीं यहाँ पढ़ते हैं। तीसरे नरेंद्र द्विवेदी हैं, उनके बच्चे भी नहीं है पढ़ते हैं। चौथे सुनील द्विवेदी हैं, उनके बच्चे भी नहीं है यहाँ पढ़ते हैं। चौथे 5वें है संजय यादव। नरेंद्र द्विवेदी नहीं है, नरेंद्र यादव है और संजय यादव। इन 5 लोगों के कोई भी बच्चा यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। जब स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें कैसे पता कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। एक बेबुनियाद तरह से परेशान करने के लिए एक तरह का एक आरोप लगा रहे हैं। वहाँ की राजनीतिक प्रतिद्वंदी पत्नी के हैं, इसलिए पत्नी की बदला हमसे ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अगर उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदा करना है तो उनकी शिकायत करें, सब कुछ करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। और जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, हमें राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो शिकायतें की जा रही है वो पूरी तरह से असत्य हैं। अगर इनकी, मैं तो कहता हूँ कोई भी अधिकारी आए और मेरी जांच करें। अगर मैं नहीं पढ़ाते पाया, जैसा कि आप अभी आए थे, मैं क्या कर रहा था? पढ़ा रहे थे। तो ऐसे भी कोई भी शिक्षक आ जाए, कोई भी अधिकारी आ जाए, अगर मुझे पढ़ाते हुए नहीं पाया जाए, मैं अगर पढ़ाते हुए नहीं पाया तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाए। अगर मैं अपने कार्य कर्तव्यों के प्रति लापरवाही हूँ तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाए। कोई भी दंड देने स्वीकार है मुझे। अगर मैं सही शिक्षण कार्य कर रहा हूँ तो अनावश्यक मुझे मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, परेशान किया। क्या नाम है बेटा आपका? अखिल लहरवार। कहाँ के रहने वाले हो आप? कल्याणपुर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला कल्याणपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो आप प्रतिदिन स्कूल आते हो? हाँ। तो क्या पढ़ाया जाता है आपको स्कूल में? हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत। पहाड़े आते हैं आपको? हाँ। 17 का पहाड़ा आता है? हाँ। 19 का? हाँ। कहाँ तक बनते हैं पहाड़े? 20 तक। 20 तक बनते हैं। और क्लासेस कौन सी है आपकी? 6वीं? 7वीं। 7वीं। कौन कौन से सर पढ़ाते हैं आपको? ब्रजभान सर और अर्चना मैम। रोज आते हैं दोनों? हाँ। प्रतिदिन? हाँ। आज आए हुए हैं? हाँ। आज क्या पढ़ाया है ब्रजभान सर ने? आज हिंदी। हिंदी पढ़ाई है? हाँ। रानू पाल। जी। कहाँ की रहने वाली हो बेटा? कल्याणपुर की। कल्याणपुर की। स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला कल्याणपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो अभी इस समय? 6वीं में पढ़ती हो। तो कौन कौन से सर पढ़ाते हैं आपको? सिंह सर, यादव और अर्चना मैम। पढ़ाते हैं, दोनों लोग आते हैं कंटिन्यू? हाँ।